बिहार बोर्ड ने 2026 का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। क्या कर दिया है? मॉडल पेपर जो है वो जारी कर दिया है। आपको एकदम हूबहू ऐसा ही पेपर 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। एकदम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, थोड़ा भी अलग नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि विषय कोड जो है 112 है, बिल्कुल मिला जी, एकदम ओरिजिनल ऑफिशियल पेपर है और एनुअल है। देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया है। ये पेपर क्या है? विषय क्या है? साइंस का है। सारे क्वेश्चन को हम 1 to 1 सोल्व करेंगे, आपको बिल्कुल एकदम सही आंसर देंगे, क्योंकि इसका आंसर आपको समझ लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि आपको 138 टोटल क्वेश्चन रहेगा। आपको समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट नहीं मिलेगा। फुल मार्क्स 80 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट के लिए जो कि पढ़ना आपको जरूरी है। सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र हल करने से पहले आप सारे इंस्ट्रक्शन को 1 by 1 क्या कर लिया जाए, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको परीक्षार्थी को क्या 15 मिनट अलग से समय दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान पूर्वक पढ़ लेना ताकि आपको कोई भी गलती न हो। आपको 2 खंड में प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, 80 वो रहेगा और 40 वो सही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर ये भी इंस्ट्रक्शन है, इसको आप लोग लाइन बाय लाइन एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करना वर्जित है। आपको ब्लूटूथ, घड़ी, वॉच मतलब पहन के आपको नहीं जाना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको अपने साथ नहीं लेके जाना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए, पहला प्रश्न ध्यान से समझते हैं। दिया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होता है? 0, ऋणात्मक, अनंत और धनात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनंत होगा। तो पहला क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? पहला दिया है दर्पण के पीछे, दूसरा है दर्पण के आगे, और ए और बी दोनों दिया है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, दूसरा नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ठीक आगे बनता है ना, दर्पण के ठीक आगे बनता है। यहाँ पर देखिए, आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आपको दिया हुआ है और एक जो है ये आपतन कोण 30 डिग्री का दिया है, तो पूछ रहा है कि परावर्तित और आपतित के बीच, यानी कि परावर्तित और आपतित के बीच का कोण टोटल पूछ रहे हैं। तो देखिए 30 तो ये भी 30 होगा, तो टोटल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तीसरे का क्वेश्चन का आंसर। चौथा नंबर देखिए कि किसी दर्पण पर प्रकाश की चाल जो है सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी, क्या होगा? देखिए, प्रकाश की चाल जो है वो सी है, आपतित, तो जो परावर्तित प्रकाश की चाल होगा वो भी सी ही होगा, क्योंकि जिस चाल से आएगा उसी चाल से वापस लौटेगा प्रकाश की किरण, है ना। जिस चाल से प्रकाश की किरण आएगा उसी चाल से प्रकाश की किरण लौटेगा। तो ये सी है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा? सी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब? 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिया है गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु मापा जाता है। तो मूल बिंदु हमेशा ध्रुव से मापा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसे पी माना जाता है और पी से ही माना जाता है, पी से एफ सी ऐसे माना जाता है। तो ध्रुव यानी कि पोल, इसी को हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव से ही हमेशा मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो उसकी गति बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो सघन को जो है ना, देखिए ध्यान से, सघन को हम क्या कहेंगे? सघन को हम कांच कहेंगे और विरल को हम हवा कहेंगे। ठीक है, तो बताइए कि कांच से हवा में जाएगा तो क्या होगा? प्रकाश की गति जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा दोस्तों, क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। इसके अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती रहती है? देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तन का कौन सी राशि बदलती रहती है? आवर्ती, तरंगदैर्घ्य और रंग, और ए बी दोनों। तो ये क्या होगा? तरंगदैर्घ्य इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? तरंगदैर्घ्य इसका सही जवाब होगा। 50 सेंटीमीटर फोकस और लेंस की शक्ति पूछ रहा है, तो लेंस की शक्ति पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एफ बराबर हम इसको क्या बदल देंगे? 50 बटा में 100 बदल देंगे, किस में? मीटर में बदल देंगे। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटा में 50 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे क्यों ये बता रही हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से
कि P बराबर लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है। 1/f का मान कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है ना, 2 आया हुआ है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक और इनमें से कोई नहीं। तो तेल लगा हुआ कागज जो होता है वो पारभासी होता है। क्या होता है, पारभासी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, सबसे कम प्रकाश की चाल कितना होता है, जल में, निर्वात में, इसमें तो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है इसमें, इसमें भी अधिक होता है, ठीक है। और देखिए जल में या कांच में, इसमें सघन सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा क्या है, कांच है, तो कांच में होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यह निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल को ही हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोला जाता है, ठीक है। दृष्टिपटल को क्या बोलते हैं, रेटिना। तो ये रेटिना पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। नेत्र का पारदर्शी भाग जो है वो क्या कहलाता है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, आइरिश, कार्निया, लेंस, रेटिना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, कार्निया सही आंसर होगा। बाइफोकल लेंस कौन सा दोष सुधारा जाता है, बाइफोकल लेंस जो होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि बाइफोकल बाइफोकल लेंस में उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। तो उत्तल दूर में लगता है और ये अवतल नजदीक में लगता है। किस में लगता है, नजदीक में लगता है, ठीक है। तो जब नजदीक में लगता है तो जरा दृष्टि ऐसा ये दोष है कि जिसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष भी होता है और निकट दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर है कि रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो रंग दिया है, तेज रोशनी दिया है, धुंधला रोशनी दिया है, इनमें से कोई नहीं हो। तो धुंधला रोशनी जो है क्या होगा, इस सब सवाल के लिए सही आंसर होगा। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ नहीं होता है, तो ध्यान से देखिए दिया हुआ है, कार्निया दिया हुआ है, उसके बाद रॉड्स और कौन से दिया हुआ है, उसके बाद पुतली दिया है, उसके बाद लेंस दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन रॉड्स और कोन्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा। विद्युत फ्यूज और विद्युत धारा के किस प्रकार के प्रभाव पर काम करते हैं, चुंबकीय, ऊष्मीय या रासायनिक, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऊष्मीय होगा। विद्युत फ्यूज जो है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। किस उपकरण में धन तथा ऋण चिन्ह नहीं होता है, तो एमीटर में जो है वो होता है, वोल्ट मीटर में जो होता है, विद्युत सेल में जो होता है, कुंडली में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, जो वाट है जूल प्रति सेकेंड बराबर होता है। देखिए यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम इस सवाल का सही जवाब होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये परिभाषा सबको याद होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा 20 नंबर का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो अर्स्टेड ने किया था। ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है काल्पनिक क्या होगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर, ठीक है। तो ये जो भी है ये क्या है, एमीटर से धारा मापते हैं, गैल्वेनीटर से भी मापा जाता है। और मोटर और जनित्र में क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने का जो युक्ति है वो क्या है, जनित्र है। तो हम ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। लघुपतन के समय विद्युत प्रतिरोध जो है क्या हो जाता है, परिवर्तित है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है हीलियम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, क्रोमियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यूरेनियम होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ठीक है, ये क्लास में भी बताया गया है कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। ठीक है, धरती पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो सूर्य ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। निम्न में किसका अर्थ जल होता है। ठीक है, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो ये डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यहाँ पर NaCl विलयन कॉपर के साथ पूछ रहा है, MgCl2 कॉपर के साथ पूछ रहा है, Fe सिल्वर के साथ पूछ रहा है, और यहाँ पे Ag कॉपर के साथ पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों डी सही होगा, इसको भी आपको ध्यान से देखिए। ये कॉपर एन है, इसके साथ अभिक्रिया नहीं होगा। Fe इसके साथ क्या है, ये अभिक्रिया नहीं होगा, और कॉपर है Mg इसके साथ अभिक्रिया नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, सिल्वर से कॉपर जो है अधिक क्रियाशील होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया होगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, ध्यान से बताइए। 29 नंबर कौन सी अभिक्रिया है, तो 29 नंबर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वो क्या है, श्वसन में होगा, दहन भी होगा, भोजन का पचना भी होगा, और यह अवक्षेपण नहीं होगा। तो इस तरह क्या होगा, अवक्षेपण जो होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें से देखना है कि कौन बराबर है समीकरण में। दोनों साइड बराबर, दोनों साइड होने चाहिए। ठीक है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलाइए कि हाइड्रोजन 4 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी 2 है, यानी कि ये क्या है, संतुलित है। इधर आ जाइए कि यह 2 है, इनमें 2 है, Cl2 है, तो इसमें भी 2 है, यानी कि ये भी संतुलित है। इसमें K 2 गो है, इसमें भी K 2 गो है। इसमें Cl जो है 2 गो है, इसमें भी Cl 2 गो है। इसमें ऑक्सीजन 6 गो है, तो इसमें भी ऑक्सीजन 6 गो है, यानी ये भी संतुलित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। इस नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ध्यान से देखिए, लाल जो होता है वो नीला जब कर देता है तो ये अम्ल होता है। लाल को नीला करते हुए अम्ल होता है, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है पीएच मान। तो इसमें 7 से अधिक कौन सा है, तो 7 से अधिक क्या है, 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो क्या है, ये सब पुष्ट जो है क्या, ZnSO4 है, ZnCl2 है, ZnS है, और ZnO है। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या है, यसद पुष्प है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन गैस चुनने के पानी को दूधिया कर देता है। क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, तो सिट्रिक तो होगा नहीं, क्योंकि ये सिरका में पाया जाता है। इथेनोइक भी नहीं होगा, ऑक्जेलिक भी नहीं होगा, ऑक्जेलिक टमाटर में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 1/2H2O, यानी कि क्या दिया हुआ है, आधा जल है, तो इसलिए क्या होगा, ये सही होगा। 38 नंबर पे देखिए कि अम्ल और क्षार वापस में विक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। इलेक्ट्रॉन किस तत्व का सबसे अधिक है, इसमें फास्फोरस का क्या होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसका परमाणु संख्या होता है 15, और 2, 8 और 5। तो इसका संयोजन क्या है, क्या आ जाएगा, संयोजन जो होगा वो हो जाएगा, संयोजकता जो होगा वो क्या होगा,
3 होगा और इसमें किसी का भी 3 नहीं होगा, इसका भी 3 नहीं होगा, इसका भी 3 नहीं होगा, इसका भी 3 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूप्राइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो क्यूप्राइड जो होता है वो कापर का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। 8 परमाणु संख्या 2 और 6 निकालेंगे और 8 में से जो ये 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। 40 नंबर है गंधक की परमाणु संख्या कितनी है। तो गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है, ये इसको याद रखिएगा। 43 नंबर अभिक्रिया समूह सीओ को कहते हैं, क्या कहते हैं। एल्डिहाइड, ईथर, एल्कोहल और कार्बोनिल समूह। तो सीओ को जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, कीटोन को कहते हैं और कीटेन को ही कार्बोनिल समूह कहा जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। ध्यान से देखिएगा, किस गैस का प्रयोग होता है, मेथेन गैस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। कार्बन अवध सारणी को किस वर्ग का सदस्य है। तो कार्बन अवध सारणी जो है वो 14 नंबर समूह का सदस्य है। 14 नंबर वर्ग या समूह, जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 18 होता है। आवर्त जो होता है वो क्या होता है, वो 7 होता है। ध्यान रखिएगा, 14 नंबर वर्ग को ही क्या बोलते हैं, हम समूह भी बोलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोग बंद होते हैं। ठीक है, तो एथाइन में पूछ रहा है। तो एथाइन जिसमें एल्काइन ग्रुप का जो आता है, क्या इस ग्रुप का, एल्काइन ग्रुप का जो आता है, तो इसमें कार्बन के 3 होता है, क्या होता है, 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन में क्या होता है, सब अधातु ही होता है। क्या होता है, हैलोजन में सब अधातु ही होता है। तो जो फ्लोरीन है क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा। 48 में आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखिए कि आवर्त जो होता है वो 7 होता है। अब वर्ग यानी कि जो समूह होता है, समूह वो होता है कब, वो 18 गो। दिया पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो ध्यान से 2 8 8 2 10 और फिर 8 और फिर क्या होगा, 1 होगा। तो अंतिम जो अंतिम कक्षा में जो परमाणु क्रम बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर, ये एक जो दिख रहा है यही क्या होगा, इसकी संयोजकता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती। ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं, तो जो ऐसे खड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। ये टोटल कितना होता है, 18 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर देखिए संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, पूछ रहा है कौन सा धातु है। तो ये जो नीचे देख रहे हैं, ये नीचे जो वाला है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है। क्या है, परमाणु क्रमांक है। और ऊपर वाला जो है वो क्या है, भार है। तो ये यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है, तो ये 12 जो होता है वो क्या होता है, Mg मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या, सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बावन नंबर क्वेश्चन है, निम्न वनों पर आधारित उद्योग है। जो कागज उद्योग होता है उन्होंने क्या होता है, वनों पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो टपकन विधि कहा जाता है। किस विधि को कहते हैं, तो टपकन विधि कहा जाता है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष से आरंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1971 से आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृत पोषी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो अपघटित का मतलब कि उसको सड़ा गला सकते हैं। तो ये जो मृत घास और पत्ते देख रहा है, क्या इसी को सड़ा गला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होता है, कहाँ से आरंभ होता है, तो मुख गुहा से आरंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा।
सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम जो होता है वो क्या होता है? सजीव में कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है? तो श्वसन जैव प्रक्रम है, पोषण भी जैव प्रक्रम है और प्रजनन भी जैव प्रक्रम है। याद मतलब ये देखिए, और तो इनमें से हम सभी ऑप्शन को हम लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी डी क्या होगा? सही आंसर होगा। किण्वन में क्रिया होती है तो किण्वन ईस्ट में होता है, ठीक है। किण्वन की क्रिया किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की सी क्या होगा? सही आंसर होगा। 60 नंबर है, वायवीय श्वसन की क्रिया में कौन गैस का उपयोग किया जाता है? तो वायवीय है तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो O2 होगा। क्या होगा? O2। ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। याद रखना है कि इसको कहा जाता है, ग्लूकोज का कहा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहेगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की मुख्यतः अंग क्या होता है? फूल, पत्ता, तना, इनमें से सभी। तो क्या लगाएंगे हम? पत्ता लगाएंगे, जिसमें इसी में क्लोरोफिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही जवाब होगा। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? पाचन का तो मानव हृदय है नहीं, श्वसन तो है नहीं, उत्सर्जन भी तो है नहीं, क्योंकि उत्सर्जन के लिए किडनी होता है, श्वसन के लिए फेफड़ा होता है, पाचन मुख्य गुहा में होता है, छोटी आंत में पूरा होता है। तो ये क्या है? परिसंचरण तत्व है, क्योंकि रक्त को क्या करता है? परिसंचरण करता है और रक्त को भेजते रहता है, ठीक है, ऊपर से नीचे भेजते रहता है पूरे बॉडी को। कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो फाइब्रिनोजिन जो होता है क्या होता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायता होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। पादप अपशिष्ट संचित होते हैं, किस में होता है? छाल में होता है, पत्तियों में होता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में होता है। कोशिकीय रिक्तिकाओं में होता है तो क्या लिखेंगे? इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी की हो जाएंगे। एमिनो अम्ल का विखंडन से क्या बनता है? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? अमोनिया बोलेंगे, अमोनिया। वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है? पाचन होता है? नहीं, वृक्क पाचन नहीं करता है, प्रजनन भी नहीं करता है। वृक्क जो है क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? तो इंसुलिन नहीं होगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा, थायरॉक्सिन नहीं होगा, साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या है? पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा, जो कि पत्तियों को हरियाली बनाने में मदद करता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एथिलीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी होता है? तो 12 जोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, एड्रिनल के द्वारा, विषण के द्वारा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। बेटा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन। तो क्या होगा? मुकुलन होगा। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, क्या पुंकेसर होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। शुक्राणु बनता है गर्भाशय में, अंडाशय में, मूत्राशय में, वृषण में। तो वृषण में होगा, क्योंकि शुक्राणु जो होता है वो क्या होता है? पुरुष में पाया जाता है, और ये भी क्या होता है? पुरुष में पाया जाता है। बाकी ये क्या है? ये स्त्री में होता है, ये भी स्त्री में होता है, और ये क्या है? तो इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आर्किएप्टेरिक्स के संबंध निम्नलिखित कौन कथन सत्य है? यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और अंगुलियों के नख थे, इसमें डैनी तथा पंख विद्यमान थे, इनमें से सभी। तो हम इनमें से सभी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। जब भी इस तरह का ऑप्शन देता है तो इनमें से सभी ही लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? घोघा, पंछी, कुछ सरीसृप, मधुमक्खी। तो घोघा जो हो अपना क्या होता है? लिंग बदल सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ये सभी क्या है? वायुमंडल के भाग है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? प्राथमिक में क्या होता है? हरा घास आता है, ठीक है, कीट पतंग आता है। ये द्वितीय जो है क्या होगा? द्वितीय में क्या आता है? मेढक आता है, ठीक है, द्वितीय में क्या आता है? मेढक आता है।
80 नंबर क्वेश्चन है जो कि ये लास्ट नंबर क्वेश्चन में लिखते हैं, कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज और वाहित मल और इनमें से कोई नहीं। तो डीडीटी जो है क्या है? अनिम्नीकरणीय है। इसको हम क्या कर सकते हैं? फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो घर में कीटनाशक दवाइयाँ फेंकी जाती है ना घर में कौन सा कीटनाशक दवाइयाँ वही क्या होता है? ये वाला होता है। तो चलिए ये क्या है? लास्ट नंबर क्वेश्चन है। 80 टोटल क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। तो चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर क्या करना आपको जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।